आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनका 7, 8 या फिर 9 मंथ चल रहा है, वो सब अक्सर पूछती हैं ऐसा कौन सा तरीका है जिससे पेनलेस डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी उनकी हो जाए। गाइज, इस वीडियो के अंदर ना तो मैं कोई घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ और ना मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही पॉपुलर मेथड की बात करने वाली हूँ। अक्सर नया ट्रेंड में ये मेथड आया हुआ है, जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो चाहती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वो डिलीवरी नहीं करवाती है नॉर्मल, बिकॉज लेबर पेन, दर्द के कारण नहीं करवाना चाहती हैं कि उन्हें बहुत सारा दर्द झेलना पड़ेगा। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा। इसका नाम है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये एक इंजेक्शन होता है जो रीढ़ की हड्डियों में दिया जाता है। इसकी पूरी जानकारी, इसे कौन से लोग ले सकते हैं और क्या इसे लेने के बाद बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है, नहीं दर्द होता है लेने के बाद। तो गाइज, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। मैंने मेरे डॉक्टर से इस बारे में बात की थी, बट मैंने वो इंजेक्शन नहीं लिया। तो गाइज चलिए, मैं डिटेल आपको इस वीडियो के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल पे मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। मेरा बेटा 2 साल का है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है 39 वीक प्लस 2nd डे में हुई है। ये जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाला जो मेथड है, ये किन के लिए बेहतर है? जो नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से सी सेक्शन करवा रही हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि आपको दर्द भी नहीं होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। ये कौन लोग ले सकते हैं? ये कोई भी ले सकता है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, बशर्ते कि उसको रीढ़ की हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कमर में कोई बहुत पुराना दर्द या फिर कमर के जोड़ों में कहीं कोई पुराना दर्द पहले से नहीं हो, या फिर उनको लो बीपी की समस्या नहीं हो। अगर ये सब समस्या आपके पास नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ है, तो आप इस पॉपुलर मेथड का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये क्या होता है? एपिड्यूरल एक इंजेक्शन होता है। जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तो डॉक्टर आपके रीढ़ की हड्डियों में एक स्पेस होता है, वहाँ पे वो इंजेक्शन लगाते हैं और ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब कि अगर आप एपिड्यूरल मेथड से अगर आप डिलीवरी करवाते हो, नॉर्मल डिलीवरी कंसिडर करो आपकी 20 से 30 हज़ार में हो रही है, लेकिन एपिड्यूरल का करवाओगे तो जो इंजेक्शन है इसका रेट 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दर्द आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इंजेक्शन काम कैसे करता है? ये आपके जैसे कि नाभि के नीचे वाला एरिया है, आपके थाइज़ वाला एरिया है, जो पेल्विक रीजन है जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है, उन सब के दर्द को सुन कर देता है। आपको कोई भी दर्द नहीं होता है और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि एपिड्यूरल मेथड का अगर आप सहारा लेती हैं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए गाइस, इसके साइड इफ़ेक्ट यही होते हैं कि आपका जो लेबर पेन आता है, लेबर पेन आते ही इंजेक्शन दे दिया जाता है, आपका निचला एरिया सुन्न हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जब आपका सर्विक्स ओपन होता है तो बच्चा का जो पुश किया जाता है, बच्चा बाहर कैसे आता है नॉर्मल डिलीवरी में? जब आपको एक रुक रुक के दर्द आती है ना, तो जो तेज़ वाली दर्द होती है उस टाइम आपको जोड़ लगा के पुश करना होता है, तो बच्चा बाहर आता है। लेकिन क्या होता है, एपिड्यूरल लेने के बाद आपको तो दर्द ही नहीं होगा, तो आप बच्चे को कैसे बाहर निकालोगे? तो जो नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है, वो अगर आप दर्द लेबर पेन के थ्रू अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराते हो तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन आप एपिड्यूरल का सहारा लेते हो तो इतना टाइम लगेगा। कहने का मतलब है कि टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है नॉर्मल डिलीवरी में जब आप एपिड्यूरल का सहारा लेते हो, क्योंकि आप पुश नहीं कर पाते हो, आपको पता ही नहीं है कि कब आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, कब आपको पुश करके बच्चे को पूरी तरीके से बाहर निकालना है। बट गाइज, एक चीज़ है, टाइम लगेगा, लेकिन डिलीवरी आपकी नॉर्मल आराम से हो जाती है एपिड्यूरल में। अब मैंने इस मेथड को इसलिए बताया कि बहुत सारे मेरी सब्सक्राइबर जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हो। देखिए, घरेलू नुस्खा हो या फिर जो भी हो, नॉर्मल डिलीवरी में जो दर्द है वो दर्द हर किसी को होता है, कम या ज़्यादा होता है। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में मेरे डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप प्रेगनेंसी में पूरी तरह से एक्टिव हैं, आपने टहलना वगैरह सब कुछ किया है, तो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। आप ऐसे ही, अगर आपसे दर्द बर्दाश्त होता है तो हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी ऐसे ही कर देंगे, लेकिन दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होता है तो हम ज़रूर आपके लिए एपिड्यूरल का सहारा लेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, इसीलिए मैंने एपिड्यूरल नहीं करवाया।
अब इसका एक और साइड इफ़ेक्ट जाने से पहले बता दूँ, एपिड्यूरल कराने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज़ को, एवरी लेडीज़ को नहीं, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनको इन फ्यूचर भी कमर में, रीढ़ की हड्डियों में दर्द की समस्या सामने आती है। लेकिन अगर आप एपिड्यूरल ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी करवाते हो, पेन वाली नॉर्मल डिलीवरी, तो कभी भी आपको रीढ़ की हड्डियों में ये सब समस्या नहीं आएगी। आई थिंक गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एपिड्यूरल का सहारा लेंगी या फिर नहीं लेंगी। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।